चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर, हमने आपको बताया था कि अगले 24 घंटे में ईरान बहुत बड़ा प्लान कर रहा है और अमेरिका भी बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। आपके फेवरेट शो वर्ल्ड नाउ की खबर पर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर मोहर लगा दी। जब दुनिया सो रही थी तब डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर लिखा, कई देशों के अनुरोध पर ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया गया है। चलिए जानते हैं इस खबर को डिटेल से। वॉशिंगटन में सिचुएशन रूम की बैठक हो रही थी। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, जॉइंट चीफ के चेयरमैन जनरल डैन केन को बुलाया गया। ट्रंप प्रशासन के अंदर माहौल यह था कि 19 मई को मंगलवार को ईरान पर बड़ा हमला करना है। ट्रंप ने खुद रिपोर्टर से कहा कि हम कल बहुत बड़ा हमले के प्लान में थे, लेकिन फिर अचानक सब कुछ रुक गया। और फिर ट्रंप ने पोस्ट कर बाकायदा इसकी जानकारी भी दी। लेकिन यहां यह सोचने की बात है कि ट्रंप ने अचानक से प्लान क्यों बदल दिया, इसकी वजह क्या है। चलिए इसके लिए आपको ट्रंप का ट्रूथ सोशल देखना होगा। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, कतर के आमिर, सऊदी क्राउन प्रिंस MBS और UAE के राष्ट्रपति MBZ, तीनों ने उनसे व्यक्तिगत अनुरोध किया कि हमला कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि अभी गंभीर बातचीत चल रही है। वो आपको पोस्ट भी दिखाते हैं हम जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए एक संशोधित शांति प्रस्ताव अमेरिका को भेजा था। दूसरी वजह यह है कि अमेरिका के अधिकारियों ने बताया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ताकत उतनी नहीं है जितनी ईरान के बड़े जवाबी कार्रवाई से पहले हुआ करती थी। इजराइल और अमेरिका के 2 बार के युद्ध में अपने बड़े पैमाने पर इंटरसेप्टर खत्म हो चुके हैं। यानी ईरान के जवाबी हमले को लेकर जो रणनीति बनाई गई थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई। और इसकी तीसरी वजह है कि सीजफायर की स्थिति बहुत नाजुक अवस्था में है। ट्रंप के शब्दों में कहें तो अगर 7 अप्रैल का सीजफायर अभी लाइव सपोर्ट पर है, हुर्मुज अभी बंद है, और इस नाजुक स्थिति में एक और बड़ा हमला पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करने जैसा होगा। और वैसे भी ट्रंप ये 6ठी बार कह रहे हैं जब उन्होंने पलटी मारी है। ट्रंप ने ईरान पर हमले की समय सीमा कोई पहली बार थोड़ी बढ़ाई है। वो हर बार इस प्लानिंग को आगे बढ़ाते रहे हैं, कुछ से कुछ दलील देकर। लेकिन हमले को लेकर सच्चाई क्या है, ये जानते हैं। माना यह जा रहा है कि ईरान ने हवाई नेटवर्क को अपने बहुत मजबूत कर लिया है। आपको बता दें कि पेंटागन ने रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट देखने के बाद हमला न करने का फैसला लिया गया है। एक और ट्रंप कह रहे हैं कि सऊदी, कतर, UAE के कहने पर हमले को रोका गया है। और ये तीनों देश क्या कह रहे हैं? ये तीनों देश कह रहे हैं कि हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं है। तीनों देशों ने कहा कि हमारी ट्रंप से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है कि ईरान पर हमला न करें। अमेरिका ने यह बयान अपने मन से दिया है। तो क्या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? जाहिर सी बात है, यह एलिगेशन है। अब ट्रंप की धमकी देख लीजिए, जो जंग शुरू होने के बाद से धीरे धीरे बदलते चले गए। बाद में हमले और बयान की टाइमिंग भी चेंज हो गई। 22 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? ईरान को 48 घंटे देंगे और उसके बाद पावर प्लांट उड़ा देंगे। लेकिन डेडलाइन पहले 2 दिन, उसके बाद 10 दिन के लिए बढ़ा चुके थे ट्रंप। फिर 5 तारीख को क्या कहा? ईरान डील करने वाला पाषाण युग में भेज देंगे। सैन्य कार्रवाई टाली गई, डेडलाइन फिर 5 दिन के लिए बढ़ाई गई। 9 अप्रैल को ट्रंप ने कहा कि ईरान की सभ्यता एक रात में खत्म कर देंगे। किया क्या? तनाव बढ़ने पर सीजफायर कर लिया। 11 मई को ट्रंप ने कहा ईरान के साथ सीजफायर वेंटिलेटर पर है। किया क्या? सीजफायर पर बातचीत जारी है। 17 मई 2026 ट्रंप ने कहा ईरान पर हमले से पहले की खामोशी है। फिर कहा कि कई देशों ने अनुरोध किया जिसकी वजह से हमने इस हमले को रोका है। उधर ट्रंप ने साफ कहा कि डिफेंस सेक्रेटरी और जॉइंट चीफ चेयरमैन को पूरी तरह से तैयार रहने का आदेश दिया गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान के साथ कोई डील नहीं होती है तो फिर बड़े स्केल के हमले के लिए ईरान तैयार हो जाए और अमेरिकी सेना को भी इसके लिए तैयार होना होगा। हमला कभी भी हो सकता है।
ट्रंप ने कहा कि मैंने इसे थोड़े समय के लिए टाला है, इसे ताउम्र नहीं टाल सकता। यानी अगर रास्ता साफ है तो खतरा अभी टला नहीं है। और यह हमला रोकना असली शांति थोड़ी ना है, यह अगले हमले से पहले की खामोशी है। और जो अगला अटैक होगा, हो सकता है वो सऊदी के जमीन से हो सकता है वो किसी भी देश के यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है मिडल ईस्ट में। लेकिन खास करके सऊदी जो कि फौज जुटा रहा है, उसने पाकिस्तान से भी फौजें मंगवाई हैं। अमेरिका भी वहां पर पाकिस्तान के जरिए बड़ी मात्रा में असलहा बारूद तैनात कर रहा है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आपको बता दें, इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाला खुलासा क्या हुआ है। एक गोपनीय म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के तहत पाकिस्तान ने सऊदी अरब को 8000 सैनिक भेजे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। लड़ाकू विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन और एयर डिफेंस सिस्टम भेजा गया है। पाकिस्तान ने करीब 16 JF-17 फाइटर जेट्स चीन के साथ मिलकर बनाए, साथ में 2 स्क्वाड्रन ड्रोन और एक चीनी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी सऊदी को दिया गया है। और ये उपकरण पाकिस्तानी सैनिक चला रहे हैं, सऊदी इसका खर्च उठा रहा है। यानी एक ओर पाकिस्तान खुद को ईरान का दोस्त कहता है, दूसरी ओर ईरान के खिलाफ ही वो रणनीति तैयार कर रहा है। डिफेंस पैक्ट में प्रावधान यह भी है कि जरूरत पड़ने पर 80,000 पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब भेजे जा सकते हैं। लेकिन असली पेच यह है कि इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता करवाई और पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने ईरान को भरोसा दिया कि सऊदी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होगा। एक तरफ ईरान को आश्वासन, दूसरी तरफ ईरान के दुश्मन को हथियार। यह है पाकिस्तान की दलाली कि उस मुल्क का अपना कोई कैरेक्टर नहीं है। जहां पैसा वहां पाकिस्तान, चाहे वो पैसे किसी भी तरीके से आए। अब सऊदी के साथ जो डिफेंस डील पाकिस्तान ने की है नेटो की तरह कि अगर सऊदी पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला और पाकिस्तान के जवान उस जंग को लड़ेंगे। लेकिन यहां पेच है, यह पेच है कि पाकिस्तान के जवान के एवज में पाकिस्तान सऊदी से पैसे ले रहा है और यहां तक कि रहने, खाने, हथियार, हर चीज का खर्च सऊदी उठाएगा क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। पाकिस्तान का कहना है कि 16 जेट सैन्य रूप से बड़ा फर्क नहीं डालेंगे। यह ईरान को संदेश है कि अगर वो डील नहीं मानेगा तो टकराव बढ़ेगा और पाकिस्तान और सऊदी अरब भी इस जंग में कूद सकते हैं। हो सकता है कि अगला हमला सऊदी की तरफ से हो। इधर खबर है कि अमेरिका और इजराइल और सऊदी अरब मिलकर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन खुफिया रिपोर्ट ने सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खबरों की माने तो ईरान ने करीब 2 करोड़ से ज्यादा की फौज खड़ी कर दी है, जिसमें लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। बाकायदा टेलीविजन पर ट्रेनिंग दी जा रही है और अगर ग्राउंड ऑपरेशन करने की सोची तो फिर यह खतरा बढ़ सकता है। तीनों देशों के सैनिक यहां पर फंस सकते हैं और इसी वजह से ग्राउंड ऑपरेशन की प्लानिंग को फिलहाल होल्ड किया गया है। अमेरिका हर तरफ से गिर रहा है। कतर, यूएई, सऊदी अरब सब कह रहे हैं अमेरिका झूठ बोल रहा है। ट्रंप कह रहे हैं सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सब सही है कि ट्रंप अब झूठ के सहारे खाड़ी से एग्जिट का रास्ता देखेंगे, क्योंकि वैसे भी ट्रंप का झूठ बोलना एक इतिहास रहा है और वो झूठे दावों और झूठे वायदों के लिए जाने जाते हैं। देखना होगा कि अमेरिका का रुख यहां से कहां जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।